ऑलराइट दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप में से जितने भी लोग गेमर्स हो या गेमिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या फिर गेमिंग में जबरदस्त इंटरेस्ट रखते हो, तो एक कंफ्यूज करने वाला सवाल सभी के दिमाग में आता है कि अगर हमें एक कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है तो उसके लिए हमें पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। एक कस्टम पीसी लेना चाहिए या एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए और या फिर PS5 लेना चाहिए। एक लंबी बहस हमेशा चलती है, विच इज बेस्ट फॉर गेमिंग, कस्टम पीसी, गेमिंग लैपटॉप और या फिर कंसोल। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि गेमिंग के लिए हमें एक्चुअली में पैसा कहां खर्च करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक हाई एंड कस्टम पीसी बिल्ड करने के लिए काफी मोटा पैसा लग जाता है, क्योंकि आज के टाइम में लोग 5 लाख, 6 लाख और इवन 10-10 लाख के पीसी बिल्ड करे बैठे। मैं गरीब हूँ। अरे यार, मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, ऐसा नहीं है कि किसी अंबानी की फैमिली से आते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जो हमारा बजट यहाँ पर रहने वाला है वो 70 से 80 हजार के बीच में रहेगा। तो हम अपने इस बजट में देखेंगे कि कस्टम पीसी और गेमिंग लैपटॉप और या फिर PS5 कितने वैल्यू दे पाते हैं। तो हम पहले यहाँ पर एक कस्टम पीसी के बारे में देखेंगे, तो जिसमें जो हमारा बजट है वो 70 से 80 हजार के बीच में है। तो हमें इस बजट में एक कस्टम पीसी में इस तरह की स्पेसिफिकेशंस मिल सकती हैं, जैसे RX 6700 XT 12GB वाला या RTX 4060 वाला GPU मिलता है, जो आपको 1080p और 144 हर्ट्ज में स्मूथ गेमिंग करा देगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई जो PS5 होता है 50 हजार का आता है एंड हमें वो 4K 120 हर्ट्ज में काफी जबरदस्त गेमिंग करा देता है, और वहीं 75 और 80 हजार का पीसी सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में गेमिंग करा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो कंसोल या PS5 होते हैं वो डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए बने होते हैं, एंड जो पीसी है वो एक ऑलराउंडर मशीन है, जिसमें आप गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और जो भी मल्टीटास्किंग वाले काम होते हैं वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो अगर हम गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे बजट में ये जो पीसी है वो डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, लेकिन PS5 हाई परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आपका बजट हाई है तो एक पीसी एक PS5 को बड़े आराम से बीट कर देता है, एंड पीसी के अंदर हमें एक प्लस पॉइंट भी मिलता है कि हम उसको टाइम टू टाइम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से उसका कोई भी पार्ट इवॉल्व कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें गेमिंग लैपटॉप की, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पोर्टेबिलिटी और क्लीन सेटअप का है। मतलब तुम जहां चाहो लैपटॉप को ले जा सकते हो, किसी भी जगह पर जहां पर आपको कंफर्टेबल फील हो वहां बैठकर तुम गेमिंग आराम से कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, और कोई भी आपका मल्टीटास्किंग काम है वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम अपने बजट में देखेंगे कि 70-80 हजार के बीच में कौन कौन से लैपटॉप्स आते हैं। तो आपको इस बजट में HP Victus, Lenovo Log और Acer Nitro 5 जैसे गेमिंग लैपटॉप्स मिलते हैं, जिनमें आपको 3050 और 4060 जैसे GPUs मिलते हैं, जो आपको 1080p, 60 और 100 FPS में आराम से गेमिंग करा देते हैं। लेकिन अगर हमें किसी गेमिंग लैपटॉप में रियल हाई एंडिंग 4K में गेमिंग करनी है तो भाई बजट 2 लाख, 3 लाख, इवन 5 लाख से भी ऊपर जाता है। देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए और बजट 70 से 80 हजार के बीच में है तो आपको कोई भी गेमिंग लैपटॉप 1080p और 120 FPS में आराम से गेमिंग करा देगा। गेमिंग लैपटॉप की ना मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये लगती है उसकी थर्मल परफॉर्मेंस। जैसे अगर आप लगातार गेमिंग करोगे किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर तो वो काफी ज्यादा हीट हो जाते हैं, जिससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है ना वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। एंड ऑल्सो गेमिंग लैपटॉप की जो बैटरी लाइफ होती है वो भी काफी कम होती है, क्योंकि हीट को निकालने के लिए ना गेमिंग लैपटॉप के नीचे काफी बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, तो ज्यादातर जो पावर होती है वो फैंस ही कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से गेमिंग लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो काफी जल्दी डाउन होती है। तो कभी कभी हमें गेमिंग लैपटॉप्स को हर आधे या फिर 1 घंटे में चार्जिंग पे लगाना पड़ जाता है। तो हाँ दोस्तों, देखो, लैपटॉप पोर्टेबिलिटी और क्लीन सेटअप के लिए एकदम बेस्ट है, लेकिन हाई एंड गेमिंग के लिए भाई वो पीछे रह जाता है, और बैटरी भी काफी जल्दी डाउन होती है और हीट भी वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अब अपना आता है गेमिंग बीस्ट PS5। तो जो PS5 होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए बने होते हैं, तो आपको बिना हेडेक, बिना स्ट्रगल के जो हाई एंड गेमिंग मिल सकती है वो PS5 के अंदर मिलेगी, वो भी हमारा जो बजट है उसके अंदर। ये आपको 4K रेजोल्यूशन एंड 120 हर्ट्ज में काफी जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। एंड दोस्तों, जो लोग PS5 में गेमिंग करते हैं उन्हें ही पता है कि एक हाई एंडिंग गेमिंग करने का मजा कैसा हो सकता है। एंड दोस्तों, PS5 हाई एंडिंग गेम्स इस वजह से प्रोवाइड करता है क्योंकि जो ज्यादातर गेम्स डेवलप किए जाते हैं वो कंसोल्स के लिए ही डेवलप होते हैं, तो ओवरऑल जो हाई एंड गेमिंग परफॉर्मेंस होगी वो आपको कंसोल्स में ही देखने को मिलेगी। गेम्स जैसे स्पाइडरमैन 2, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, फॉरबिडन वेस्ट, ये गेम्स सिर्फ और सिर्फ कंसोल पर हैं, अभी इन गेम्स को पीसी पर लॉन्च नहीं किया गया है। और दोस्तों देखो, जो ज्यादातर जो गेम्स लॉन्च होते हैं
वो PS5 पर लॉन्च होते हैं एंड पीसी पर आने में उनको काफी टाइम लग जाता है। जैसे अभी जो GTA 6 आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कंसोल पर ही लॉन्च होगा, पीसी पर लॉन्च होने के लिए उसको काफी टाइम लग जाएगा। PS5 के लिए कोई ज्यादा बड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं है, बस PS5 को अगर आपके पास कोई स्क्रीन है अच्छी खासी उससे कनेक्ट करो, प्लग इन करो और गेम को शुरू करो। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो PS5 सभी को बीट कर देता है। एंड दोस्तों इन सभी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम कोई भी एक कस्टम पीसी बिल्ड कर रहे हैं 5 से 8 साल इजीली चल सकता है, लेकिन अगर हम गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें हर 4-5 साल में अपने पीसी में मेजर अपग्रेड करना पड़ जाता है। क्योंकि देखो अगर हम हाईएस्ट सेटिंग में लंबे समय तक पीसी में गेमिंग करते हैं तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है पीसी की वो डाउन हो जाती है। तो हमें गेम की डिमांड के हिसाब से जीपीयू या फिर सीपीयू में अपग्रेड करना पड़ जाता है। अगर आप सिर्फ जीपीयू को ही अपग्रेड करोगे तो आपको 35,000 से लेकर 50,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अब अगर बात करें एक गेमिंग लैपटॉप की तो उसका जो रियलिस्टिक लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 4 से 6 साल का होता है। तो इस दौरान लैपटॉप अच्छे से काम करता है, लेकिन उसका जो जीपीयू होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। तो उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, जिससे लैपटॉप काफी ज्यादा हीट करने लगता है और जो परफॉर्मेंस होती है लैपटॉप की वो स्लो हो जाती है। अगर हम पीसी की तरह इसमें अपग्रेड करने की सोचे तो आप इसमें बस एसएसडी और रैम में ही अपग्रेड कर सकते हो और उसके अलावा इसमें तुम कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। और अब फाइनली है PS5। इसकी लाइफ स्पेन अराउंड 6 to 8 ईयर की होती है, मगर ये अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर एकदम कंटिन्यूअस स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। तो लिटरली ये एक बाय वंस एंजॉय फॉर ईयर मशीन है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म स्मूथ गेमिंग की बात करें तो PS5 यहाँ बीट कर जाता है। तो देखो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि अगर आपका पूरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर है तो आप PS5 पर ही अपना पैसा लगाना, तो आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए हाई एंडिंग गेमिंग एक्सपीरियंस बड़े आराम से ले पाओगे। लेकिन अगर तुम गेमिंग के साथ साथ एक क्रिएटर भी हो जिसमें तुम एडिटिंग, डिजाइनिंग और जितने भी मल्टीटास्किंग वाले काम होते हैं वो करना चाहते हो तो पीसी सबसे फ्लेक्सिबल और अपग्रेडेबल चॉइस आपके लिए रहेगा। और अगर तुम्हें पोर्टेबिलिटी और कन्वीनियंस चाहिए कि कॉलेज जाना है या फिर ट्रैवल करना है और गेमिंग का कीड़ा भी है तो तुम भाई एक गेमिंग लैपटॉप जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों देखो ये थे मेरे सारे खुद के थॉट कि गेमिंग के लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है गेमिंग के रिगार्डिंग कि गेमिंग के लिए हमें क्या चीज लेनी चाहिए और किस जगह पर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से सोचते हो गेमिंग के बारे में। तो आप लोग क्या कंसीडर करोगे गेमिंग के लिए, एक कस्टम पीसी, गेमिंग लैपटॉप और या फिर पीसी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना इस वीडियो को अपने गेमिंग दोस्तों को जो एक गेमिंग सेटअप बनाना चाहता है। और अगर भाई को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूं।